अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन किराम, आज चंद बातें जो हर फैमिली, हर परिवार के काम आ सकती है। हर इंसान अपनी बेटी के लिए अच्छा दामाद ढूंढता है, अपनी बेटी के लिए दामाद वफादार और मेहरबान ढूंढता है, मगर वहीं दूसरे की बेटी जो बहू बनकर आती है, उनके लिए यह सोच क्यों नहीं होती? अगर आपकी बेटी को आपका दामाद कमा के हाथ में रख रहा है, बड़ा अच्छा दामाद है, मेरा दामाद लाखों में करोड़ों में एक है, सारी कमाई मेरी बेटी के हाथ में रख देता है। वहीं आपका बेटा अगर अपनी बीवी को, आपकी बहू को अपनी कमाई के रकम में से कुछ जेब खर्च दे दे या उन पर थोड़ा ज्यादा मेहरबानियां कर दे, तो आप कहने लगते हैं कि जोड़ू का गुलाम हो गया है, मेरी बहू ने मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया है, न जाने किस खानदान से आई है, आते ही मेरी बेटी को, मेरे बेटे को छीन लिया, मेरी बहू अच्छी नहीं है, मेरा बेटा तो अब कमाई उसके हाथ में रखने लगा है, अब तो मेरा बेटा जो है ना, अब पूरे पैसे भी हमारे हाथ में नहीं देता। तो ये किस तरह की सोच है कि वही काम दामाद करे तो अच्छा है, वही काम बेटा करे तो गलत है? ये कैसी सोच है आपकी? इस सोच को बदलिए। जिस तरह आप अपनी बेटी के लिए उम्मीद रखते हैं, वैसे ही दूसरी की बेटी जो आपकी बहू है, उनके लिए भी वही उम्मीदें रखिए, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है और आपकी बेटी तो आपकी बेटी है ही। आप जैसा करेंगी वैसा ही कल आपकी बेटी के साथ होगा, ये आपको याद रखना चाहिए। लिहाजा जो उम्मीद आप अपने दामाद से अपनी बेटी के लिए रखते हैं, वैसे ही अपने बेटे से अपनी बहू के लिए रखें, उन्हें तालीम दें, ताकि किसी भी बेटी को कोई तकलीफ न पहुंचे। आज कोई भी मामला हो जाए तो बहू पे सारा इल्जाम धर देते हैं, मगर अपनी बेटी की, अपने बेटे की खामियों को कोई नहीं देखता। बेटा हीरा नजर आता है और दूसरी की बेटी में सिर्फ कमियां नजर आती है। ये दो तरह की नजर मत रखिए। आप एक नजर से देखिए कि आपको अल्लाह के यहाँ जवाब देना है।